धर्म वालिया जी है जो ये चित्रपट बनाना चाहते हैं, उनको इतना मालूम था कि ये जो स्टोरी है ये हंगामा मचा देने वाली स्टोरी है, और इसलिए वो लगातार मेरा पीछा करते रहे। तो अपने को कल जाके स्कूल में एडमिशन लेना है। जैसे मैंने एडमिशन लेना है कह दिया, उसे 30 में से 8 लोग भाग गए, 22-23 लोग मेरे साथ में खड़े हो गए कि ठीक है सर कह रहे तो हम कर लेते हैं। थोड़ा उनके लिए मुश्किल था, 30-30, 20-20 साल के बाद गैप के बाद में स्कूल में जाना है। बच्चे उनके आज स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो फिर भी मेरे पे भरोसा करके उन्होंने मेरे साथ आने के लिए तैयारी दिखाई। नमस्कार, मैं उदय कुमार शिरूरकर, एक्स असिस्टेंट कमिश्नर बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये आज जो फिल्म बनी है वो आज तक महापालिका के इतिहास में ये ऐसी पहली घटना है जबकि कोई महापालिका के अधिकारी को उनके लाइफ के ऊपर ये ऐसी फिल्म बनी है। असल में मैंने बहुत सारे काम किए थे मेरे टेन्योर के दरमियान। उसमें एक ऐसी मेरी एक काम था, किसी एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल ने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो उन्होंने मुझे तुरंत कांटेक्ट करके अपनी मनीषा जाहिर की थी कि वो इसके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। लेकिन हालांकि ये मेरे लिए बहुत अलग सी दुनिया थी, तो मैंने उनको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद में जब मैं 2018 में रिटायर हो गया तब भी ये मेरे पीछे लगे थे कि अभी तो आप रिटायर हो गए तो अभी तो हम फिल्म बनाते हैं। फिर भी मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन जो धर्म वालिया जी है जो ये चित्रपट बनाना चाहते हैं, उनको इतना मालूम था कि ये जो स्टोरी है ये हंगामा मचा देने वाली स्टोरी है, और इसलिए वो लगातार मेरा पीछा करते रहे। वो मुझे बार बार मनाते रहे और आखिर में उन्होंने मना कर ही सांस ली। तो जैसे मैंने उनको गो अहेड दिया तो उन्होंने तुरंत अपनी एक रिसर्च टीम 1 साल के लिए कम से कम मेरे लेबर्स के ऊपर, उनका स्टाइल, उनका रहन सहन, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी करने के लिए लगा दी। और सब ये होने के बाद में फिर ये पिक्चर बनने के इसमें आ गई। जबकि मैं बीएमसी में लगा हूँ उस वक्त से मैंने बहुत सारे लोगों के, मेरे हाथ के नीचे वालों को मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की है। मेरा जो ड्राइवर था उसको भी मैंने ड्राइवर को ड्राइवर रहने नहीं दिया। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको ग्रेजुएशन करवा के मैंने उनको जूनियर ऑडिटर के पोस्ट पे ज्वाइन करने को लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे ड्यूरिंग माय टेन्योर मैंने हमारे एक एम्प्लॉयज़ को जो मुझे मिला उसको मैंने उसी जगह पे रहने को नहीं दिया। उसको अपलिफ्टमेंट हो उसमें मैंने ध्यान दिया और ये लगातार करते आ गया था। और जैसे कि मेरा वो नेचर ही बन गया था कि लेबर के बारे में जरा पर्सनल लेवल पे जाके उनको मैं क्या उनके लिए कर सकता हूँ, और इसीलिए लोगों को भी मालूम था अगर मैं कुछ उनके लिए सजेस्ट करता हूँ तो आज के दिन में के लिए वो तकलीफ वाला चीज़ है, लेकिन वो तो उनकी भलाई के लिए है। इतना तो मेरे बारे में उनको कॉन्फिडेंस था, और वही कॉन्फिडेंस का मुझे ये जब मैंने एसएससी पास करवाया 23 लोगों को मेरे काम आया। मुझे एक पता चला कि हमारे यहाँ एक डोंगरी नाइट स्कूल है जो स्टूडेंट ना होने की वजह से बंद होने की कतार पे था। मुझे बहुत बुरा लगा। 150 साल पुराना स्कूल है, इतने बड़े बड़े उसमें से लोग नाइट स्कूल में से पास आउट होके अपना ज़िंदगी बसर कर चुके हैं।
तो ऐसा स्कूल अगर बंद हो जाए तो ये हमारे लिए नामुश्किल थी, क्योंकि हम बैठे हुए वहाँ पे और स्कूल बंद हो रही है, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने तुरंत आके इधर जायजा लिया कि मेरे यहाँ एसएससी फेल कितने लोग हैं। तो बहुत सारे लोग निकले, तो उसमें से गिने चुने कुछ लोगों को मैंने सिलेक्ट कर दिया और उनको मैंने बोल दिया कि आप अपने को कल जाके स्कूल में एडमिशन लेना है। जैसे मैंने एडमिशन लेना है कह दिया, उससे 30 में से 8 लोग भाग गए, 22-23 लोग मेरे साथ में खड़े हो गए कि ठीक है सर कह रहे तो हम कर लेते हैं। तो फिर भी मेरे पे भरोसा करके उन्होंने मेरे साथ आने के लिए तैयारी दिखाई। तो मैं उनको स्कूल पे लेके गया, स्कूल पे जाके सब मैंने उनका एडमिशन वगैरह करवाया। उसके बाद में जब वर्किंग आवर्स में एक बहुत हमारा हार्ड वर्क होता है लोगों को, तो उधर मैं जितना सहूलियत दे सकता हूँ उतना देने के लिए मैंने उनके बॉसेस को बता दिया कि उनको फिर शाम को स्कूल जाना है। तो ये सब करके इतने में एक मासूम नाम की एक संस्था आगे आ गई और उन्होंने उनको रात में नाश्ता देने का वगैरह बंदोबस्त करवाया, पुस्तक किताबें दे दी, उनको जो भी स्टेशनरी था वो सब वो मासूम वालों ने दे दिया। तो ऐसे कोई ना कोई मेरे साथ जुड़ता गया। और सबसे बड़ी बात थी वहाँ की जो प्रिंसिपल थी मनाली पाटनकर नाम की, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेशन दे दिया और उन्होंने मेरे ये बच्चों के लिए अलग से एक माड़ी नाम का एक टीचर भी क्लास टीचर के तौर पे दे दिया, जिन्होंने उनका प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करवा ली। और इसका नतीजा ये निकला कि ये जो 23 लोग जो जिनको मैंने स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, 23 के 23 लोग सब अच्छे मार्क्स से पास हो गए। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि उनको वर्क में कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक सर्विस और बीवॉर्ड एज सच इज कंसर्न। वहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत अलग तरीके के प्रॉब्लम्स है। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों की दादागिरी। लोग वहाँ पे हमारे कामगार लोगों को कभी कामगार समझते ही नहीं थे, वो उनकी जागीर समझते थे। और एक दो किस्से हो गए जब मेरे किसी कामगार को किसी ने गाली देके मार डालने की धमकी दी। जैसे मुझे पता चला, वो जो उस जगह पे मैं खड़ा हो गया, मैं जाके खड़ा रह गया। मैंने उनको सबको चैलेंज दे दिया, उनके मैदान में खड़ा रह के मैंने एक हैंड लाउड स्पीकर होता है उसको हाथ में लेके मैंने उनको सबको आह्वान दिया कि जिसमें अगर किसी में दम है तो मुझे गाली दे के दिखाए, या मुझे सिर्फ या मेरे कामगार को उंगली लगा के दिखाए, तो मैं मानूंगा कि आप सच में इतने बड़े बहादुर हो। हाँ, लेकिन किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। फिर मैंने बोल दिया कि अगर इसके बाद में अगर मेरे कामगार को कोई एक गाली या गलत शब्द इस्तेमाल करेगा तो बोला मैं यहाँ का पूरा सर्विसेज बंद कर दूंगा, और किसी का फ़ोन आने पे या किसी ये करने पे सिफारिश के बाद में भी मैं उसको रीइंस्टेट नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। तो ये 1-2-3 बार ऐसा करना पड़ा। उसके बाद में लोगों की तरफ से होने वाली जो तकलीफ थी वो बहुत सारी कम हो गई, और हमारे जो बंदे थे वो शांति से काम कर पाए। और जब बाहर का टेंशन का कम हो गया तो हमारे लोगों को फिर पढ़ाई में ध्यान देने में बहुत सहूलियत हो गई। पहले तो उनको बहुत अजीब लगा कि हमारे कामगार अभी जाके स्कूल में बैठेंगे, तो मुझसे बात करने आ गए कि सर बोला अभी ये उम्र नहीं है उनकी, अभी वो कैसे बैठेंगे वगैरह। तो उनको मैंने कॉन्फिडेंस में लेके समझाया कि ये अभी क्लास 4 एम्प्लॉयज़ है और ये मरते दम तक यानी क्लास 4 ही रहेंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद में भी उनको जो प्रॉपर बेनिफिट मिलना चाहिए क्लास 3 का या जो भी है वो, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये है सिस्टम है, उनका जो बेसिक है, जो नॉन मैट्रिक है उनका बेसिक बहुत कम है। अगर वो मैट्रिक की ये दहलीज पार कर देता है तो उनका जो बेसिक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और इसका बेनिफिट उनको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन में भी मिलता है। तो मैंने वो समझा दिया कि ये आज का एक थोड़ा तकलीफ उठाना है, लेकिन उनको ज़िंदगी बन जाएगा। दूसरी बात, उनका प्रमोशन का चांसेस 100% बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लास 4 एम्प्लॉय को अगर 10वीं फेल है तो उनमें उनको प्रमोशन का कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये 2 चीज़ें समझाने के बाद वो भी समझ गए, उन्होंने भी जाके लेबर्स को कन्विंस किया। अभी क्या होता है, लेबर खुल के बात किससे करता है कि उसके साथ वाले कलीग से ही करता है या उसके एक मुकादम से करेगा। वो इंजीनियर से तो या असिस्टेंट कमिश्नर से तो बात कर ही नहीं पाएगा।
लेकिन जब ये एक से दूसरे को तीसरे से करते करते वहाँ तक पहुँच गया, लोगों को समझ में आ गया कि अपने को करना जरूरी है, और उन्होंने फिर बहुत अच्छा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, जब इनका रिजल्ट आ गया उसके बाद में जो वार्ड में माहौल था वो न भूतो न भविष्यति बोलते हैं मराठी में, उस तरीके का था। क्योंकि इनका इतना जगह से इनका ये कर दिया, फेलिसिटेशन कर दिया गया। पूरा मीडिया इनके पीछे लगा था, इनके घर वालों का शूटिंग किया, आजू बाजू वालों का शूटिंग किया, बच्चों का शूटिंग किया, सब लोग मेरे टीवी पे झलक रहे थे। और ये एक कामगार जो 10वीं पास होने के बाद जो रैंक होल्डर को स्टेटस मिलता है, वही स्टेटस मेरे कामगार को मिल रहा था। इतने बड़े पेपर में फ्रंट पेज पे इनके फोटो छप के आ रहे थे। तो ये देखने के बाद जो लोग मेरे ऊपर भरोसा ना करके वापस चले गए थे शुरू में, वो सब मेरे पास आ गए। उन्होंने बोला हमको भी अभी एसएससी करना है। तो ये उसका इम्पैक्ट इतना था कि नेक्स्ट ईयर मुझे 26 विद्यार्थी मिल गए। एक्चुअली एक बार शुरू में जब ज्वाइन हुए तब उनका जो डर था, जो लाज थी, शर्म थी, क्योंकि हमारे यहाँ बीएमसी में क्या होता है, पाँव पीछे खींचने वाला कोई बाहर का नहीं होता है। जो साथ में कामगार काम करने वाले रहते हैं उनको सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, और इसी टाइम पास की वजह से वो लोग उनको उनका मॉरल खत्म कर रहे थे, उनको चिढ़ा रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। जैसे मुझे पता चला तो मैंने फिर उनके जो ये थे मेन लोग थे, उनको मैंने बुला के मैंने उनको समझा दिया कि जो करने रहे उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको अगर उनको डिमोरलाइज करने का कोई कोशिश करेगा तो बोला फिर मुझसे उनको टकराना पड़ेगा, मैं फिर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लूँगा। इतना एक वार्निंग देने के बाद में जो उनका मजाक उड़ाते थे वो भी बंद हो गया, और उल्टा उनको ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में जब भी गैप मिलता था तो सपोर्टिंग स्टाफ बोल के उनके साथी थे, उन्होंने उनको पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे काम किए, इतने काम किए कि मैंने तो डिमोलिशन के काम में तो मैंने महापालिका का नाम कहीं ले जाके रखा है, जो जिसको बहुत सारे लोग जानते नहीं और जानना नहीं चाहते थे। एक्चुअली हमारे यहाँ एक ऑफिसर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाता है। मैंने 26 महीने में जितना काम किया शायद कोई बाकी ऑफिसर ने नहीं किया होगा, उसके बावजूद हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कभी लगा नहीं कि इनको एक पुरस्कार के लिए कंसिडर किया जाए। क्योंकि ये सब अगर मैं कर रहा था तो अगर दिल अगर वो खुश होते थे तो भी वो नहीं चाहते थे कि ऐसे कोई इस तरीके से काम करे, और मैं समझ सकता था। लेकिन मेरा जो सोच थी वो अलग थी। मुझे मेरे कुर्सी का रिस्पेक्ट बढ़ाना था, वो कुर्सी की इज्जत बढ़ानी थी, और जो बी वार्ड का नाम बदनाम था, बैड वार्ड का जो नाम था, उसको मुझे बेस्ट में लाना था, जो मैं कर चुका हूँ। और आज जो मुझे वो पुरस्कार से सम्मानित ना करने वाले लोगों को मुंह पे आज एक थप्पड़ है, क्योंकि आज उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन आज मुझे दुनिया पूरी रिकॉग्नाइज कर रही है। ये होता है भगवान के घर का न्याय, जहाँ देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। वो सब लोग आज भी मेरे टच में है, वो आज भी मुझसे बात करते हैं, आके मिलते हैं। घर में कुछ अच्छी खुशियों का माहौल हो तो भी आके बताते हैं, कुछ गड़बड़ हो तो भी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं 1986 में महापालिका में लगा, उस दिन के लेबर भी आज भी मेरे टच में है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैंने जितने लोगों को जोड़ा महापालिका में, वो सब आज भी मेरे साथ में है। और पोजीशन कोई किसी की कुछ भी हो, मैंने कभी उनको ऐसा उनके पोजीशन से देखा नहीं। मैंने इंसान को इंसान समझा और मैं लोगों को जोड़ते गया, और उसकी आज ऐसी हालत है कि ये जितने भी मेरे टच कांटेक्ट में आ गए वो आज भी मेरे साथ में है। ये मेरी बड़ी दौलत है। देखो, ये जो कुर्सी है वो जो असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी है, वो लोगों की सेफ्टी, सुरक्षा, उनका जिम्मेदारी का कुर्सी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मेरे जो रेसिडेंट्स है, जो बी वार्ड में, सी वार्ड में लोग हैं, उनके घर तक एम्बुलेंस पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचे। इतनी छोटी सी मेरी ख्वाहिश थी, मेरी जरूरत थी। और मेरी कुर्सी को ना धर्म है, ना वो हिंदू जानता है, ना मुसलमान जानता है, ना क्रिश्चियन जानता है, वो ना गरीब जानता है, ना अमीर जानता है।
उसको जो एमएमसी एक्ट के दायरे में रह के जो सही है रेसिडेंट्स के लिए, वार्ड के लोगों के लिए, वो उसको करना है। प्रीवियसली सिस्टम ऐसा था कि कंप्लेंट आने पर ही आप कार्रवाई करो, उसका जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने अधिकार है। आपको अगर कुछ चीज गलत लगी तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, सही लगी तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, या लोगों के बेटरमेंट के लिए आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। क्योंकि महापालिका हमारी बीएमसी की ये सबसे रिच महापालिका है। अगर आप मांगोगे तो सामने से आपको जो भी कुछ चाहे वो मिलेगा डिपार्टमेंट से, लेकिन आप में वो करने की सोच होनी चाहिए। आप किस वजह से वो कुर्सी पे बैठे हो वो आपके दिलो दिमाग में छाना चाहिए, तब भी आप ये सब कर सकते हो। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि बाबा ये दबा रहे तो ही अच्छा है। मेरे वर्किंग टेन्योर में तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन आई नेवर केयर्ड। मैंने एक सोचा था, मेरी बृहन्मुंबई महानगर पालिका को मैं लगे जिस दिन मैं ज्वाइन किया उस दिन से माँ का दर्जा देते आया हूँ, और फिर वो माँ के लिए मैं कुछ भी करूँगा ये सोच के मैं यहाँ वर्क कर रहा था। मैंने शुरू के दिन में पहले एक दिमाग में बात ठान ली थी कि मैं सेवक हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, और ये सर्विस सेक्टर है, तो लोगों को हमको सर्विस देना है, सेवा देना है। वो जितने अच्छी तरीके से हम दे सकते हैं उतना देने की मैंने ठान ली थी, और मुझे बहुत खुशी होती है। इतने सब लोगों के विरोध के बावजूद मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि एक अच्छा ये सेटअप लेके आया था, मैं ये लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दूं। मैंने मेरे टेन्योर में 100% आई फुलफिल दैट माय ड्रीम। और मैंने बी वार्ड में भी बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स किए, बहुत अच्छे लोगों को सहूलियत करवा के दे दी। और जब तक मैं वहाँ था तब तक मैंने तो मेरे एंगल से उसको बेस्ट वार्ड का दर्जा मिले, ऐसे मैंने उसका ये कर दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था।